पति की मौत होने के बाद मेरे ससुर मुझ पर बहुत मेहरबान हो गए थे। जब भी बाहर जाते तो मेरे लिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लेकर आते थे और मेरी सास से छुपाकर मुझे देते थे। वह हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे, जैसे कि वह मेरे नौकर हो। मुझे बड़ा अजीब लगता था क्योंकि वह पहले तो ऐसे नहीं थे, अपने काम से काम रखते थे। एक रोज़ सास को हम दोनों पर शक हो गया। सास ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरा ससुर के साथ अफेयर चल रहा है और फिर उसी रात सास मुझे घसीटकर ससुर के कमरे में ले गई और जो कुछ उसने मेरे साथ किया, मेरे जिस्म से जान निकल गई। क्योंकि मेरा नाम संध्या है, मेरी उम्र 26 साल है। मैं अपने घर वालों की बहुत लाडली थी। मैं बहन में अकेली थी और मेरा एक भाई था। भाई मेरे से बड़े थे और मैं छोटी थी। भाई के लिए बहुत से रिश्ते आ रहे थे, मगर हर किसी की कोई न कोई शर्त होती थी। इसे मानने से पापा इनकार कर देते थे। एक बार भाई के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आया तो लड़की वाले कहने लगे कि हमारे खानदान में हमेशा से ऐसा होता आ रहा है कि अगर मैं आपको बेटी दूंगी तो आपको भी मुझे अपनी बेटी देनी होगी। मेरी माँ तो ये बात सुनकर परेशान हो गई। यह कैसी शर्त है? मैं नहीं मानने वाली हूँ। मैं भी अभी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं किसी और लड़के से प्यार करती थी। उसने कहा था कि तुम अपने घर में बात करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। लेकिन मेरे पापा बहुत सख्त थे। मुझे बहुत डर लगता था। उस लड़के ने कहा कि अगर तुमने अभी बात नहीं की घर में तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे किसी डरपोक लड़की से शादी नहीं करनी। उसका नाम प्रेम था। मैंने उसके बारे में माँ से बात की तो वह मुझे बहुत डांटने लगी और उन्होंने कहा कि अगर दोबारा तेरे हलक से यह बात निकली तो मैं तेरे पापा को यह सब कुछ बता दूंगी और वह तो तुझे जान से मार डालेंगे। उन्होंने मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया। अब मेरे पास प्रेम से बात करने का कोई जरिया नहीं था। माँ ने लड़की वालों की शर्त मानकर मेरी और भाई की शादी करा दी। भाई के लिए उस घर से लड़की लाई गई और मुझे उस घर में भेज दिया गया। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरा पति और उसकी एक बहन थी। बहन तो मेरी भाभी बनकर मेरे घर से चली गई। मैं शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन मजबूर हो गई थी। मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था। उसने मेरे साथ अच्छा रवैया रखा था। मुझे मेरी एक दोस्त ने कहा कि पति को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पति को प्रेम के बारे में पता चल गया तो वह यह सोचेगा कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर था और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा कि मेरा पति बहुत अच्छा है, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन मैं बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हो गई। मुझे प्रेम की बहुत याद आई और मैं बैठकर फ़ोन से उससे बातें करने लगी। जब पलटकर मैंने पीछे देखा तो मेरी सास मेरे पीछे खड़ी थी। उसने मेरी सारी बातें सुन ली थी। उसने कहा कि अच्छा, तो शादी से पहले तेरा किसी के साथ चक्कर था? सास ने जब यह कहा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा कि आपने गलत सुना है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कुछ और ही बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, तभी मैं कहूँ कि आजकल खामोश बनकर क्यों रहती है। मेरे बेटे को आज शाम को आने दो, मैं आज ही तुझे इस घर से निकलवा देती हूँ। मैं एक कैरेक्टरलेस लड़की को इस घर की बहू नहीं बना सकती हूँ। मैं सास की बातें सुनकर जज्बाती हो गई और उन्हें कह दिया कि अगर मुझे तलाक दिलवाना चाहती हैं तो यह सोच समझकर कीजिएगा, क्योंकि आपकी बेटी मेरी भाभी है। जब भाई को पता चलेगा तो 1 सेकंड से पहले आपकी बेटी को तलाक देकर घर से भेज देंगे। मेरा घर तो बर्बाद होगा ही, साथ ही आपकी बेटी का भी बर्बाद होगा। यह सुनकर वह हैरान हो गई और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, मेरी बेटी का घर अगर तेरी वजह से खराब हुआ तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। सास की बात सुनकर मैं डर गई। मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। तब वह इतराकर कहने लगी कि तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, नहीं तो मैं तेरी यह बात अपने बेटे को बता दूंगी। वैसे तो मेरा बेटा बहुत अच्छा इंसान है, उसकी ज़िंदगी में पहले कोई लड़की नहीं थी। अगर उसे पता चला कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़का था तो वह बहुत बुरा करेगा, क्योंकि झूठ और धोखा उसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं बहुत डर गई थी। मैंने सास से कहा कि ऊपर वाले के लिए इस बात को यही ख़त्म कर दीजिए। वह कहने लगी, ठीक है, जब तक तू मेरी बात मानती रहेगी तब तक यह बात मैं अपने बेटे को नहीं बताऊंगी। मैं अंदर ही अंदर डर रही थी कि ना जाने क्या होगा। मैंने कहा कि कौन सी बात? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आराम से बताऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और वही हुआ जिसका डर था।
मेरा अतीत आज के ऊपर तलवार बनकर लटक रहा था। मेरी सास मेरी बात मेरे पति को बता देगी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। यह तो ऐसा ही हो जाता कि मुझे बगैर किसी गुनाह की सज़ा मिल जाती, क्योंकि मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया था, सिर्फ बात की थी। और मेरी उम्र कितनी थी, इस उम्र में तो यह सब कुछ हो ही जाता है। कहीं न कहीं इंसान का पाँव फिसल जाता है। और हमारे घर के हालात ऐसे थे, माँ पापा हमेशा लड़ते रहते थे, इसलिए मैंने प्रेम से दिल लगा लिया था। भाई तो मुझसे बड़े थे और मैं उन लोगों से छुपकर प्रेम से बात किया करती थी, इसलिए यह बात उनको महसूस नहीं होती थी। घर में तो मेरा दिल ही नहीं लगता था और दिल करता था कि घर से कहीं भाग जाऊं। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक छोटी सी गलती मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। अगर मैं पति की नज़रों में गिर जाती तो फिर ज़िंदगी वैसे भी ख़त्म हो जाएगी, फिर चाहे वह मुझे अपने साथ रखे या ना रखे। अगले दिन सास किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने महसूस किया था कि जैसे सामने वाला बिल्कुल बेझिझक लग रहा था। फ़ोन कट करने के बाद सास ने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे एक काम है। मुझे लगा कि वह मुझसे घर के सारे काम करवाकर उसके बाद मुझ पर रहम कर देगी। उन्होंने कहा कि मेरी बहन का बेटा अपने कुछ दोस्तों के साथ घर आ रहा है, लेकिन इस बात का मेरे बेटे को पता नहीं चलना चाहिए। बाजार से सारा सामान लाओ और अच्छा सा खाना बनाओ। मैंने कहा ठीक है मम्मी। फिर मैंने बाजार से सारा सामान लाकर बड़ी मुश्किलों से 10 लोगों का खाना बनाया। मैं पूरी तरह थक गई थी। शाम को जब मेरे पति घर आए तो मुझे हल्का बुखार था, जो कि थकावट से हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हो गया तुम्हें, सुबह तो तुम अच्छी खासी थी। मैंने कहा कि ऐसे ही थकावट की वजह से। पति ने कहा कि इतना काम भी मत किया करो, तुम्हारे पास तो मेरे लिए भी वक्त नहीं बचता। मैं आंख बंद करके लेट गई, लेकिन सुकून मेरी ज़िंदगी में नहीं था। यह तो सिर्फ पति को दिखाने के लिए मैं सो गई थी। दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद मेरी सास ने अगले दिन फिर मुझसे कहा कि आज फिर से मेरी बहन का बेटा आएगा, और दिन फिर इसी तरह गुजर गया। इसी तरह वह मुझसे अपना काम करवाती रहती थी और मैं किसी बात से इनकार नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसके पास मेरा राज था। वह मुझसे पहले तो छोटे मोटे काम करवा रही थी, फिर उसने मुझे एक दिन अजीब काम बता दिया। उन्होंने कहा तुम अपने पति से पैसे मांगो, कहना कि तुम्हें ज़रूरत है और वह पैसे मुझे दे देना। मैंने कहा कि जब से शादी हुई है मैंने उनसे 1 रुपया भी नहीं मांगा, तो अब कैसे मांगूँ? मैं क्या बहाना बनाऊंगी? और बाद में पूछेंगे कि तुमने उन पैसों से क्या खरीदा, तो मैं क्या जवाब दूंगी? सास ने कहा कि मेरा यह मसला नहीं है, अगर तुम नहीं मांग सकती तो उसकी जेब से निकालो। पत्नियां तो वैसे भी पति की जेब से पैसे निकाल लेती है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। मैंने सोचा कि मैं चुपके से उनकी जेब से पैसे निकाल लूँगी और कह दूँगी कि मुझे नहीं पता, आप कहीं गिरा दिए होंगे। जब मेरे पति वॉशरूम में नहा रहे थे तो मैंने चुपके से उनके पैंट की पॉकेट में रखे हुए वॉलेट से 10,000 रुपये निकालने लगी। वैसे तो उनको पता नहीं चलता, लेकिन इतनी बड़ी रकम का पता चल ही जाता। लेकिन जब मैं पैसे निकाल रही थी तभी मेरे पति ने पैसे निकालते हुए देख लिया और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या कर रही हो तुम? मैं पूरी तरह घबरा गई। मैंने कहा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पैसों की ज़रूरत है तो तुम मुझसे मांग लेती, चोरी से निकालने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा कितने पैसे लिए? मैंने कहा कि 10,000 लिए, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। मेरे पति ने कहा ठीक है, अगर तुम मुझसे पैसे मांग लेती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। पति के सामने में मैं बहुत शर्मिंदा हुई थी। दिल कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। मैंने पैसे ले जाकर सास को दे दिए और सास ने मुझसे इस तरह के ना जाने कितने काम करवाए। कभी अपने घर के तो कभी अपनी बहन के घर भेज देती थी। सास की बहन का बेटा बहुत अजीब इंसान था। घर के काम करने से मुझे मसला नहीं होता था, लेकिन जब वह कहती कि मेरी बहन के घर जाओ और वह जो कहे वह करो, उससे मेरी जान चली जाती थी। फिर एक रोज़ सास ने मुझसे भारी रकम मांगी, लेकिन इस बार मैंने दोबारा अपने पति से पैसे मांगे तो लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा कि अपने घर वालों के लिए मुझसे पैसे मत मांगा करो, मैं बड़ी मेहनत से कमाता हूँ। तुम्हें अगर खुद कुछ लेना है तो ठीक है, वरना मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है। पति की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, पर मैं क्या कर सकती थी? मैंने सास को साफ साफ कह दिया कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी बात मानने की। आपको जो कुछ भी मेरे पति को बताना है बता दो। मैं अपने पति के पैसे ले लेकर और उनसे झूठ बोल बोल कर थक चुकी हूँ। सास को मुझ पर तरस नहीं आ रहा था। मेरी सास ने कहा ठीक है, आज रात को जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी।
मैं अपने बेटे को सब कुछ बता दूंगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। शाम को पति अभी तक घर नहीं आए थे और मेरी सास हमारे कमरे की तरफ जा रही थी। मैंने जल्दी जल्दी अपने पति के कपड़े पहन लिए। मेरी सास ने कमरे में आकर कहा कि बेटा, तुमको आज कुछ बताना है। तुम्हें पता है, तुम्हारी बीवी का शादी से पहले किसी लड़के के साथ अफेयर था और वह आज भी उसको याद करती है और उसकी याद में आज भी आहें भरती है। मुझे सब कुछ पता चल गया है। मेरी जगह पर मेरा पति बैठा होता तो उसको यह सब कुछ पता चल जाता। मैं पूरी तरह डर गई थी। मेरी सास ये सब कहने के बाद वही खड़ी रही। मुझे लगा वह कहकर चली जाएगी, लेकिन वह नहीं गई। थोड़ी देर के बाद किसी के गिरने की आवाज़ आई तो मैंने पलट कर देखा। मेरा पति जमीन पर गिरा तड़प रहा था, जो शायद काम से वापस आया था। मुझे अपने पति के कपड़े में देखकर मेरी सास हैरान रह गई। मैंने जल्दी से सास को धक्का दिया और पति के पास आकर उसको पानी पिलाने लगी, लेकिन वह पानी पी ही नहीं रहे थे। शायद उन्होंने अपनी माँ की सारी बातें सुन ली थी और बर्दाश्त नहीं कर पाए थे कि उनकी बीवी किसी और के साथ। सास वहीं पर खड़ी रही। उन्होंने आगे बढ़कर अपने बेटे को देखा तक नहीं कि वह जिंदा है या मर गया। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाया और अपने भाई को कॉल की। थोड़ी देर बाद मैं अपने पति को लेकर हॉस्पिटल आ चुकी थी। मेरे पति को हार्ट अटैक आया था और वह बहुत सीरियस हालत में थे। मैं रो रो कर भगवान से दुआएं मांग रही थी कि मेरे पति को कुछ ना हो, वरना मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई और मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। पति की मौत के 15 दिन गुजर चुके थे। मेरे ससुर, जो हर वक्त अपने काम में लगे रहते थे, अब हर वक्त वह मेरे आगे पीछे लगे रहते थे। मुझे रोता देखकर मुझे तसल्ली देते थे। दिन में 2 बार बाजार से मेरे लिए कुछ खाने को ले आते थे और सास से छुपाकर मुझे देते। मेरा दुख बहुत बड़ा था, इसलिए मेरा दुख कम करने की कोशिश करते। फिर एक दिन ससुर मेरे लिए फ्रूट लेकर आए तो सास ने उन्हें देख लिया कि वह चोरी छुपे मुझे तन्हाई में फ्रूट दे रहे थे। बस फिर तो इल्जाम लगा दिया। मेरे ससुर अपने कमरे में चले गए, जबकि मेरी सास मुझे खींचकर मेरे ससुर के पास ले गई और कहा कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है, कब से तुम दोनों छुप छुप कर मिलते हो। मेरे ससुर बहुत शरीफ आदमी थे। मैंने कभी उनमें ऐसी बात नहीं देखी थी। वह मुझे अपनी बेटी समझते थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और ससुर की आंखें भी नम हो गई थी और वह कुछ जवाब दिए बगैर ही उठकर घर से बाहर चले गए और फिर कभी लौटकर घर नहीं आए। ससुर को गए 15 दिन गुजर गए थे और मेरी सास को उनकी कोई फिक्र नहीं थी। मेरी सास मुझे जहर लगती थी। मेरा दिल करता था कि मैं इनकी शक्ल तक ना देखूं। इनकी वजह से आज मैं विधवा हुई थी। उस औरत को किसी की परवाह नहीं थी। मेरी भाभी अपने भाई को याद करके बहुत रोती थी। मेरे पति की मौत के बाद मेरी सास कहने लगी कि तुम इस घर में रह सकती हो। मैं जानती हूँ तुम मेरे बेटे की विधवा हो, मगर यह बात याद रखना कि अब तुम बहू नहीं बल्कि नौकरानी हो। जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। अगर मेरी कोई बात ना मानी तो उसी दिन मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। अब मैं क्या करती, अपना मामला मैंने ऊपर वाले पर छोड़ दिया था। मेरी सास रोज अपनी बहन के बेटे को मेरे कमरे में भेजती थी। मैं बहुत तंग थी। वह मेरे साथ नाजायज हरकत करने की कोशिश करता। मैं कैसे भी करके उसे रोक देती थी। मैं अपनी सास से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने किस तरह से 2 जिंदगी खराब की है। यही सोचकर मैंने सास की बहन के बेटे को अपने साथ मिलाया और उससे कहा कि वह मुझसे शादी कर ले। यह सुनकर वह खुश हो गया और मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया और कहा कि हम दोनों 2 दिन बाद शादी कर लेंगे। मैंने यह बात अपनी सास से छुपाई और उस लड़के से भी बोल दिया कि ये बात अपनी मौसी को मत बताना। उनकी उम्र 35 साल थी। उनके पास दौलत की कमी नहीं थी। मुझे अंदाजा हो चुका था कि मेरी सास पैसे के लालच में ही इसकी सब बातें मानती है। मेरे पास 2 दिन थे। मुझे उन 2 दिनों में ही कुछ करना था और वह बहुत खुश था कि मैं उससे शादी कर रही हूँ, मगर मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मेरे मायके वाले इस बात से बेखबर थे। मेरे पति की मौत पर वह सिर्फ चंद घंटे के लिए आए थे। उसके बाद किसी ने मुड़कर भी नहीं देखा था। शादी से 1 रात पहले मैं सास के कमरे में किसी काम से आई थी, मगर वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। वह किसी से मेरे बारे में बात कर रही थी और साथ ही उससे पैसे की डिमांड कर रही थी। मैं हैरान थी कि मेरी सास की किसी से बातें चल रही है। 2 दिन बाद शादी का दिन आ चुका था। मैंने ऊपर वाले पर अपना मामला छोड़ दिया था। मेरी सास की बहन का बेटा मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा कि तुम विधवा हो
और अब तुम मेरी बीवी बनने जा रही हो, मगर मैं ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला अपनी मौसी से बताए बगैर नहीं कर सकता। यह बात मैं उनको बताने जा रहा हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे थी। मेरी सास आज भी किसी से फ़ोन पर लगातार बहस कर रही थी और उसे घर बुला रही थी। हम लोगों को देखकर उन्होंने फ़ोन साइड में रख दिया। फिर जैसे ही उस लड़के ने अपनी मौसी से शादी वाली बात की, मेरी सास पूरी तरह घबरा गई। वह बस इतना ही बोल पाई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम यह शादी नहीं कर सकते। फ़ोन पर जो कोई दूसरी तरफ था वह लगातार हेलो हेलो कर रहा था और साथ ही बुरा भला कह रहा था। इतनी देर में किसी ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए जब गई तो सामने खड़े शख्स को देखकर मेरी जान निकल गई। मेरे अतीत मेरे सामने आ खड़ा था। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रेम था। मगर वह यहाँ कैसे? उसकी मेरी सास से कैसे बात हुई थी? किसी ने सच कहा है कि अतीत कहीं न कहीं आपके सामने दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, और आज मेरे साथ भी वही हुआ था। तब तक मेरी सास की बहन का बेटा और मेरी सास भी वहाँ आ चुके थे। सास तो प्रेम को देखकर डर गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने प्रेम से कहा कि यह सब क्या है? आप यहाँ कैसे? मेरा 1 साल पहले ही आपसे रिश्ता खत्म हो चुका था। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता था और करता हूँ और करता रहूँगा। तुम्हारे छोड़ने के बाद भी मैं तुम्हारी राह देखता रहा। जब मुझे पता चला कि तुम किसी की बीवी बन गई हो, तब मैंने सारी उम्र शादी ना करने का फ़ैसला कर लिया था। और एक दिन मुझे तुम्हारी सास का फ़ोन आया और उसने मुझे तुम्हारे नाम से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और मुझसे पैसे ऐंठती रही। मैं इनकी बातों में आ गया क्योंकि मैंने सोचा कि मेरी वजह से तुम्हारा घर खराब ना हो। दिन ब दिन इनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी और इन्होंने अपने बेटे की भी फिक्र ना की थी। मैं हैरान था कि कैसी माँ है जो अपने घर में आग लगा रही है। तुम्हारी सास के बारे में पता करवाया तो पता चला है ये तुम्हारे ससुर की दूसरी बीवी है, मतलब कि तुम्हारे पति की सौतेली माँ है। जो औरत इतनी अंधी हो चुकी है, जिसे रिश्ते का एहसास ना हो, उसके लिए क्या सगा और क्या सौतेला। मेरी सास हर एक को ब्लैकमेल करती थी। प्रेम ने आगे बढ़कर मुझे उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह उन सब के लिए खुद को कसूरवार समझता था कि अगर वह पहले ही मेरे पति से मिलकर बात क्लियर कर देता तो शायद आज वह हम सब के बीच होता। मेरी शादी को लेकर मेरी सास और उनकी बहन के बेटे में झगड़ा शुरू हो चुका था। फिर अचानक मेरी सास ने गुस्से में डंडे से अपनी बहन के बेटे पर वार कर दिया, जिसके कारण उसका सर फट गया और वहीं पर दम तोड़ दिया। प्रेम ने उसी वक्त पुलिस को बुला लिया और मेरी सास, जो कि शायद अब पागल हो चुकी थी, उसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। मेरी सोचने समझने की ताकत खत्म हो चुकी थी। मेरी सास को उम्र भर के लिए सजा हो चुकी थी और मेरे ससुर का कोई अता पता नहीं था। कुछ दिन बाद मैंने और प्रेम ने शादी कर ली थी। यह गलत था, मगर मैं क्या करती? कुछ चीज़ इंसान के बस में नहीं होती। प्रेम को उसकी मोहब्बत सही तरीके से मिल चुकी थी। मुझे भी मोहब्बत मिली, मगर बदले में किस्मत ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। शादी के बाद मैंने प्रेम के साथ मिलकर अपने ससुर को ढूंढने की कोशिश की थी और वह हमें मिल गए। वह दूसरे शहर में अपने दोस्त के घर में रह रहे थे। वह भी अपनी दूसरी बीवी से बहुत तंग आ चुके थे। वह एक शरीफ और शांत इंसान थे, इसलिए चुप करके साइड हो गए। मगर मुझे उनसे भी गिला था। एक तरफ वह मुझे बेटी की तरह समझते थे, पर मुश्किल वक्त में मुझे अकेला छोड़ गए थे। उन्हें भी अपनी बीवी के जेल जाने का कोई दुख नहीं था। फिर मैंने और प्रेम ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी।